बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी लोगों को मेरा नमन। आज मैं आप लोगों को बालकांड का दोहा नंबर 119 से 121 तक का अर्थ बताऊंगा। वो अर्थ ऐसे है कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है कि शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि जिनके बल से मैं काशी में मरने वाले प्राणी को शोक रहित राम मंत्र दे के शोक रहित कर देता हूँ, मतलब उनको राम मंत्र दे के शोक रहित कर देता हूँ। इसका मतलब यह मुक्त कर देता हूँ। और जो सबके हृदय की बात जानते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं, वो मेरे श्री रामचंद्र जी भगवान हैं। जो आदमी अगर उनको अज्ञानवश या विवश होके या अनिच्छा से भी अगर नाम लेता है ना, तो उसका भी बेड़ा पार कर देते हैं। और जो आदर सहित लेता है तो उसको तो जैसे गाय का खुर होता है ना, गाय के खुर के समान उसको बिल्कुल उसका बेड़ा पार कर देते हैं। इस तरह है मेरे श्री राम जी, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी। और तुम उनके ऊपर भ्रम करती हो। और जो भ्रम करता है तो ये मान के चलो पार्वती कि भ्रम से तुम्हारे ज्ञान विज्ञान ये सारे सद्गुण जो है अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसको कोई नहीं बचा सकता। भ्रम अगर करो तो भ्रम नहीं करना चाहिए। भ्रम से सारे सद्गुण बिल्कुल सर्वनाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस तरह की बात पार्वती जी सुनी भगवान शंकर से, तो उनके जो दिमाग में जो सारे कुतर्क थे ना, वो सब अपने आप मिट गए, सब दूर हो गया, सब भ्रम दूर हो गया उनका। और उसके बाद प्रभु के सामने हाथ जोड़ के कहीं कि हे प्रभु, आपकी वाणी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल है। मैं हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन करूंगी, एक क्षमा याचना करूंगी। आप हमारे पर क्रोधित मत होना, किसी तरह का गुस्सा मत करना। हम आपको एक चीज़ पूछती हूँ, उसको बताइए कि मैं मानती हूँ कि भगवान श्री राम सबके हृदय में वास करते हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं और परम पिता हैं। मैं भी उनको वो करता हूँ, जैसे आप करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात है, उसको मैं पूछती हूँ, उसको बताइए कि वो अगर ब्रह्म है तो मनुष्य धारण क्यों किए। भाई यही कथा मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। इस कथा को आप हमको सुना दीजिए। ये कथा हमको सुनना है, बहुत ज़रूरी है। तो भगवान शंकर ने जब ये सुना, पार्वती जी के बड़े नम्र भाव से सुना, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और पार्वती जी की बड़ी तारीफ करने लगे, बड़ाई करने लगे। तो कहे तो मैं राम कथा कहता हूँ, तुम सुनो। यह राम कथा केवल एक राम कथा नहीं है। राम अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। राम केवल एक नहीं है, वो अवतार एक बार नहीं लिए हैं, वो पता नहीं कितनी बार ऐसे अवतार लिए हैं। कब लिए हैं, क्या लिए हैं, किसी को नहीं पता है। लेकिन ऐसा जरूर निश्चित है कि वो अवतार लेते हैं। किस लिए लेते हैं ये भी तुमको पता है। वो अवतार इसलिए लेते हैं कि जब कभी पृथ्वी पर राक्षस या कुकर्मी अधर्मी जब रहते हैं तो प्राणियों को कष्ट देते हैं, पृथ्वी भी के बोझ हो जाते हैं एक तरह से। तो वो जब उनका भार जब बहुत बढ़ जाता है ना, तो प्रभु अवतार लेते हैं। और यह कथा सबसे पहले जो है काकभुसुंडी जी ने कही थी, पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। ये बहुत पहले की बात है। तो प्रभु अवतार अब कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ना ही हम तुमको किस तरह से बता सकते हैं, उसको समझ सकती हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन जब कभी भी मतलब सत्य का जो है नाश होता है,
अधर्म बढ़ता है तो उस समय प्रभु अवतार लेते हैं, और वेद शास्त्रों ने ये चीज़ गाई है, कही है। और जब अवतार लेते हैं तो उनको सबको मार के, उनको सबको वो करके वेदों की स्थापना करते हैं। ये हैं मेरे श्री रामचंद्र जी भगवान। उनके ऊपर किसी तरह का भ्रम या किसी तरह का वो नहीं करना चाहिए। आप लोग भी किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का वो ना करके प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र जी का भजन, नाम, कीर्तन अवश्य करें। और ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका भला होगा और आपके परिवार का भला होगा। आपकी सारी कष्ट विपत्तियाँ दूर होंगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इन चौपाइयों का अर्थ जो है वो यहीं तक होता है, यहीं विराम लिया जा सकता है। आगे अगले भाग में मैं आपको फिर बताऊंगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कासे मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित यघ दहीं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद एव तरहीं। राम सुपरमा तमा भवानी, तह भ्रमयति अबहित तब बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। सुन शिव की भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भै रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुणय संभावना बेती। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरे पंकरुह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसहु हरऊ, जा राम स्वरूप जाने मोहि परऊ। नाथ कृपायब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोए कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु वहु। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धर्यु नर तनु केहि हेतु, मोहि समुझाए कहूँ वृष केतु।
उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हर से कामारी। तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि। बोले कृपा निधान, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, सुनि शुभ कथा भवानी। रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुड़, सो संवाद उदार। जहि विधि भाया गे कहब, सुनहु राम अवतार। चरित परम सुंदर अनघ, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। कहूँ मा सादर सुनहु, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए। विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई। इद मिथ्यम कहे जाए न सोई, रामय तरय बुद्धि मन बानी। मत हमार यस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना। जसु कछु कहि स्वमति अनुमाना, तस्मै सुमुखे सुनावहु तोहि। समुझि परै जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कै हानि। बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, असुर मारि थापहि सुरन। राखहि निज निसृति से तो, जग विस्तारहि विशद जस। राम जन्म कर है तो, दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।